सब लोगों ने खुश होकर सपोर्ट किया था, नए सीएम बन रहे हैं, देखो भाई भगवाधारी है, बहुत अच्छा। टाइम बताएगा, वक्त बताएगा किसकी कितनी सीट है। हम मंदिर वहाँ बना देंगे, हमने सुबह श्री राम का मंदिर दे दिया, अब बनारस की बारी है, अब काशी की बारी है। बोल जय श्री राम, अरे जय श्री राम बोलने को लाओ, हम बोलते हैं, ये मार मार के बुलवाओगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। यूपी चुनाव से ठीक 2 महीने पहले क्या है यूपी में माहौल, ये लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ निकल कर आ रहा है वो आपको दिखा भी रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम मुरादनगर विधानसभा में मौजूद हैं और ये बस स्टैंड है। तमाम आने जाने वाले लोग हैं और सभी लोगों को जो है उनको हमने रोक लिया है, तो सभी लोगों से बातचीत करने वाले हैं क्या इनके मूड मिजाज में चल रहा है आने वाले चुनाव को लेकर और क्या है इस विधानसभा की परेशानी, क्या है इस विधानसभा में बातचीत। तो तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया? मोहम्मद कामिल। कैसे देख रहे हैं, अब चुनाव आगे आने वाला है और 5 साल बीत गए हैं, 5 साल में क्या देखा है? बहुत परेशानी में चल रहे इस टाइम, ज़्यादा परेशानी ना, फल बिक रहा, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, बस ज़्यादा बढ़ गई महंगाई। अच्छा। बस दो नहीं हो पा रही, परेशान है ज़्यादा। अच्छा, बस तो अभी क्या सोच रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं या लेकर आ रहे, नहीं लेकर आ रहे? पर योगी जी कुछ मदद करे गरीबों की, कुछ सहायता हो जाए तो कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान सरकार से, सभी परेशान है। सही परेशान है। हाँ जी। आप बताइए भैया, क्या नाम है? खालिद अली। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? 5 साल देख लिया, अब 5 साल बाद अब फैसले की घड़ी आने वाली है। महंगाई ज्यादा हो रही है, मुद्दा बहुत बड़ा है, सिलेंडर महंगा हो गया है, तेल महंगा हो रहा है, दाल महंगा हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डबल 180 रुपए किलो तेल हो रहा है, पहले 80 रुपए किलो तेल था, अब डबल हो गया है। गरीब आदमी क्या करेगा, क्या करना चाहता है बताओ तुम। तो सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा लग रहा है आपकी बार जो हावी होगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई इतनी है कि बेतादा है कि ये जो है राम मंदिर मस्जिद, सबसे मेन मुद्दा इनका ये है कि ये राम के नाम पे सरकार चलाना चाहते हैं। हम मंदिर वहाँ बना देंगे, हमने सुबह श्री राम का मंदिर दे दिया, अब बनारस की बारी है, अब काशी की बारी है, अब उसकी बारी है। तो ये लोगों का एक प्रोपगंडा चलाते हैं, देते किसी को कुछ नहीं, ना काज लो इन्होंने किसी को दिया, इनका तो सिर्फ प्रोपगंडा कहना है। अब हम बताइए कि क्या मुद्दा, कौन सा मुद्दा लगता है कि यूपी चुनाव में होना चाहिए जो बेहतर यूपी वालों को? देखो जी, ये जो सीएम है ये पूरे यूपी के सीएम है, ये नहीं कि एक पक्ष हिंदुओं के सीएम है। अगर ये इन्हें हिंदुओं को मंदिर बना के दे रहे हैं तो हमें मस्जिद में बना के, सीएम तो दोनों पक्षों के हैं ये बहरहाल, तो सबको बराबर देखना चाहिए ना। अगर घर का मुखिया एक बेटे को देखेगा दूसरे को नहीं देखेगा तो क्या उसकी इज्जत करेगा? कभी वो बताइए नहीं करेगा। ये बताइए कि यूपी में चुनाव से पहले जिस तरीके से ओवैसी जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, तमाम जो तरह के बयानबाजी चल रहे हैं, इसमें वोट बैंक क्या दिखाई दे रहा है? ओवैसी की तरफ जाने वाला है, सपा की तरफ जाने वाले, क्या सोच रहे हैं? देखो जी, ओवैसी की तरफ तो कोई नहीं जाएगा क्योंकि उसका एक प्रोपगंडा ये है, और जो लोग कुछ जाने वाले हैं वो चले भी जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर उनका वोट बैंक यहाँ ज़्यादा नहीं है यूपी के अंदर। जो वोट बैंक है ज़्यादातर अखिलेश का है, अखिलेश यादव का इस टाइम जो है रुझान जो है अखिलेश यादव का है, और बड़े चुनाव में कांग्रेस का रुझान है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे असलम चौधरी के क्षेत्र में आए थे ओवैसी जी, तो कह रहे हैं भैया असलम चौधरी अब की बार तुम्हें हरा के जाएंगे। नहीं देखो, असलम चौधरी का तो वो लगता है मसूरी दासना मसूरी का एरिया है, वहाँ का कोई हमने मैनिफेक्ट्स पढ़ा नहीं, ना वहाँ के सर्वे का हमें पता वहाँ की जनता क्या चाहती है। लेकिन जो मुरादनगर की यहाँ हम लोगों की ये सीट जो है ये सिर्फ अखिलेश या कांग्रेस, और मोदी जी जो है अपने उससे जो है ये जो है थोड़ा जो इन्हें काम पूरा करना चाहिए था उस तरीके से ये नहीं चला, नहीं तो सरकार तो बहरहाल इनकी बन जाती। अच्छा। इन्होंने जो पब्लिक को देना था वो नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए पिछली बार जो है आप लोगों ने सपोर्ट किया था, सभी लोगों ने? हम सब लोगों ने खुश होकर सपोर्ट किया था, नए सीएम बन रहे हैं, देखो भाई भगवाधारी है, बहुत अच्छा करेंगे, मंदिर मस्जिदों को भी देंगे, कब्रिस्तानों को भी देंगे, लेकिन उन्होंने उसको उल्टा कर दिया। सब एक पक्ष को लेकर चले, दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं समझ रहे, जबकि दोनों पक्षों ने सबने वोट दिया, मिलकर वोट दिया, और एकता भी बनी हुई है हमारी, उसको इन्होंने तोड़ दिया और तोड़ना चाह भी रहे हैं। ये कभी नहीं चाह रहे पब्लिक एक हो। अखिलेश यादव के कौन कौन से वादे लगे? आपने बोला अखिलेश यादव बेहतर आपको लगा, तो अखिलेश यादव कौन कौन से वादे ऐसे लगे जो भैया आएंगे तो भाई पूरे हो सकते हैं? देखो, वादे तो सबसे बड़ा वादा अखिलेश का ये है कि उसमें प्रोपगंडा नहीं है कि हम मंदिर बना देंगे या मस्जिद तोड़ देंगे, या सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है हमारा। बड़ा है रोजगार का। दूसरा रोजगार का जो मुद्दा है, रही राशन की बात, कोई भी सरकार आएगी राशन तो वो भी देगी, ये नहीं कि भाई योगी जी अभी दे रहे। पहले इन्होंने कहा था कि हम 500 रुपये खाते में डाल ले, किसी के खाते में 500 रुपये नहीं आए, किसी ने ना 500 रुपये दिए ना खाते में आए।
फिर उससे बाद में काले धन पे भी बात आई। काला धन भी किसको मिला? सब इनके पास ही है काला धन भी। कोई भी इन्होंने ऐसे वादा नहीं पूरा करा, सिवा महंगाई के अलावा। पेट्रोल हम 60-70 रुपये लीटर भरवाए थे, और एक गरीब आदमी भी कम से कम 1 लीटर तेल फूक के आना। 30 रुपये बढ़े, एक महीने के 900 रुपये। 900 रुपये राशन भी नहीं दे रहे इतना। अपने बहुत सुन रहे हैं, गौर से बातचीत सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बताइए। क्या सोचें भैया? हाँ। भैया मरे पड़े हैं यहाँ तो, मजदूर आदमी है, कहाँ जाएगा? पेट की लड़ाई लड़ा है, पेट को मिलना नहीं है। इस सरकार ने तो नाश ही कर रखा भैया। कैसे नाश हो गए बताइए। भैया 200 रुपये किलो तेल, सही कह रहे हैं वो। गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, कुछ है ही ना यहाँ। महंगाई ने मार रखा, गरीबों को निचोड़ कर रख रखा। ऐसी महंगाई अभी जिंदगी में नहीं देखी। महंगाई का मुद्दा चुनाव में चलेगा इस बार। हाँ, महंगाई का मुद्दा चलेगा भाई। महंगाई तो चुनाव के वक्त तो तमाम मुद्दे चल जाते हैं, तो लोग भैया कोई अब मंदिर इनका मुद्दा खत्म होया चुनाव के बाद। ये जो कह रहे थे मंदिर मस्जिद का, अब खत्म होया। अब काहे के ऊपर लेंगे ये वोट? अब काहे के ऊपर लेंगे? अब तो ये महंगाई ला मार रखा पब्लिक सब। महंगाई का मुद्दा ज्यादा हो गया। योगी जी कह रहे हैं 350 पार लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? 350 सीट पार योगी जी कह रहे हैं अभी भाषण यहाँ पर जो दिया। टाइम बताएगा, वक्त बताएगा किसकी कितनी सीटें निकलनी है। कौन पार्टी लग रही है यूपी में बेहतर तरीके से? ये तो वक्त बताएगा, जब टाइम इलेक्शन आएगा, जब टाइम बताएगा कौन निकलेगी, कौन जीतेगा। ये अभी कुछ पता नहीं है। अनुभव लगा रहे लोग बाग, उसका लगाने दो। अनुभव लगा रहे हैं। हाँ, वो तो लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो वादे और जो दावे पहले किए थे कि भाई डबल इंजन की सरकार आएगी तो बेहतर काम हो पाएगा, धरातल पर आप लोग जो 5 साल आप लोगों ने देख लिया, तो अब क्या दिमाग में चल रहा है? मतलब जो वादे किए गए थे तमाम वादे तो कोई से भी पूरे नहीं हुए। महंगाई को क्या था? महंगाई काम वहीं की वहीं है भाई। तेल 200 रुपये किलो, 80 रुपये किलो था, तो महंगाई तो वहीं की वहीं है भैया। कहाँ? बीजेपी नेता कह रहे हैं भैया वैक्सीन जो आप लगवा रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो भैया जनता से पैसा लिया जाएगा। जनता से तो जा ही रहा पैसा, और कहाँ से जा रहा? अब सिलेंडर 1000 का हो गया, सिलेंडर 1000 का हो गया, तो यहीं से तो जाएगा पब्लिक से। इन्होंने तो दावा वहाँ भी किया था, भाजपा वालों ने वादा तो वहाँ भी किया था ममता बनर्जी के इलाके में, बंगाल में, कि सरकार हमारी आएगी। चारों खाने चित करके मारा ममता बनर्जी ने, चारों खाने चित करके मारा। तो यहाँ भी अखिलेश जी मारेंगे चारों खाने चित करके। खुदाई दावा करना बहुत बुरी बात है, इसको भी बुरा लगता है। जो चढ़ा वो गिरा है, हमेशा याद रखना। जब इनकी सरकार बनी, जगह जगह इंसानों को मारा नहीं। लोग बोल जय श्री राम, अरे जय श्री राम बोलने को लाओ, हम बोलते हैं क्या हो गया? ये मार मार के बुलवाओगे, ऐसा बुलवाओगे? प्यार से बोले तो कोई भी बोल हम बोल देंगे, कोई हिंदू हो जाएंगे। सब बोलते हैं क्यों? अब ये महंगाई, हमने ज़िंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी। सरसों का तेल 200 रुपये किलो, जबकि 80 और 60 बिका। अच्छा ये बताइए कि ये वो इलाका है जहाँ किसान के आंदोलन में भी काफ़ी जो लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, और आंदोलन में भी काफ़ी लोग यहाँ से रहे थे। तो आंदोलन खत्म होने के बाद अब क्या प्रभाव है इधर? बस सरकार बननी चाहिए इसकी, अखिलेश की। अखिलेश की बननी चाहिए। गरीबी हटाओ, देश बचाओ। अब अगर 5 साल और आ गई अब क्या सरकार, तो ख़त्म है देश। अब बताइए इस सरकार ने तो हिंदुस्तान सारा बेच दिया। रेलवे रोड इनने बेच दिया, हवाई अड्डे इनने बेच दिए, लाल किला इनने बेच दिया, बम ऑटोस फैक्ट्री इनने बेच दी। इसने छोड़ा क्या है देश में? बिजली घर तो बेच दिया। क्या काम करते हैं आप? हम तो खाली रहते। अच्छा, कोई काम नहीं है अभी? भाई क्या काम है? ठेली लगा लें, अमरूद बेच लें, उसमें भी नु कहते हैं, पुलिस कहती पीछे करो, आगे करो, ये काम करती है। रेल जाना पुलिस वाले प्रशासन। आप बताइए भैया। हम ना करे कुछ भी, हम कुछ तो बोलिए। मुझे तो कुछ जरा बोलेंगे। अच्छा युवा भी है, आप बता रहे नाम बताइए, डर का है ना? जफर नाम है। जफर। तो क्या सोच रहे हैं बताइए, आप 5 साल पूरे होने वाले हैं, क्या दिमाग में चल रहा है युवाओं के? युवाओं के तो यही अखिलेश यादव युवा है, हम भी युवा हैं, वो भी युवा हैं, उनको निकालो आगे। अखिलेश यादव तो दूसरा कोई अच्छा नहीं लग रहा है ही नहीं और कोई। ये तो अपना पेट भरने के लिए है। अखिलेश यादव सबके साथ के लिए है। अच्छा। हाँ। और सब पेट भरने के लिए? सब पेट भरने के लिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे वो कह रहे हैं, पेट से याद आई कि मोदी जी कह रहे हैं हमने राशन फ्री दिए हैं, तो कह दी थे पकौड़े बेच लो। हाँ। उन्होंने तो, मोदी जी ने तो ये कह दी पकौड़े बेच लो। अब हर आदमी पकौड़े थोड़े बेच लेगा, उसका अपना स्टेटस मोदी जी का क्या है, उनसे बिकवाओ ना पकौड़े। अब हमारा स्टेटस क्या, हम नहीं बेच सकते पकौड़े। सही बात है, सब लोग पकौड़े नहीं बेच सकते। सब लोग पकौड़े नहीं बेच सकते।
अपने अपने व्यवहार की बात है। पकौड़ा बेचने वाला पकौड़ा बेचेगा, व्यापार करने वाला व्यापार करेगा, नौकरी करने वाला नौकरी करेगा। बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं? अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो चुनाव यूपी में आने वाला है, तो क्या कुछ दिमाग चल रहा है? क्या मुद्दा आपकी बार लगता है कि भैया बेहतर तरीके से यूपी में हावी होगा? भैया ये तो बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे हम। हाँ, बेरोजगारी। बिल्कुल। ये भी यही बता रहे हैं, बेरोजगारी है ये सही, वास्तव में सही बोला है। हाँ। नौकरी किसी को मिल नहीं रही। भैया यही मुद्दा लगता है, बिल्कुल मुद्दा रहेगा। मोदी जी ने कहा था भैया हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं, रोजगार देंगे तो है कहाँ, जमीन पे तो नहीं है ना। इन्होंने शिक्षा छीन ली है सबकी। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। सब शिक्षा छीन ली है, गरीब आदमी तो पढ़ा नहीं सकेगा। जो पैसा जिस पर पास है वो पढ़ा सकता है, गरीब आदमी के तो बस की नहीं है। वो क्या करेगा? पकौड़े बेचेगा उनके मोदी जी के कहने पे। गरीब आदमी तो पकौड़े बेचेगा। मजदूरी ख़त्म कर दी इन्होंने, रोजगार ख़त्म कर दिया, व्यापार सब ख़त्म कर दिया, सब रो रहे हैं। बताओ, हर चीज़ तो उन्होंने बेच दी, अब देश बच रहा है, इसको भी बेच देंगे। जनता बच रही, जनता भी बिक जाएगी एक दिन, जनता भी बिक जाएगी एक दिन। तो आप बताइए भैया, क्या आप सोच रहे हैं चुनाव आने वाला है, कौन बढ़िया लग रहा है? मायावती हैं, योगी जी हैं, अखिलेश यादव है, इधर प्रियंका गांधी भी लगातार जो है वो प्रचार कर रही हैं। भैया हमारे माननीय योगी जी बहुत बढ़िया हैं, जो हमें राशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, और साथ में पीएम योजना से मकान भी दे रहे हैं। लेकिन वे दो तरफा वाली बात कर रहे हैं, जिसे हम मुसलमानों को जो नज़रअंदाज भी करते हैं कहीं ना कहीं। और वरना सबका साथ सबका विश्वास, ये साथ भी है, लेकिन मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हैं। जुमले का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये इनका विकास है, सिर्फ अपना विकास, सबका साथ नहीं, अपना विकास है। नाम सबका है, सबका साथ सबका विकास, बस सिर्फ अपना विकास करना है, नहीं और किसी का विकास नहीं करना। मोदी जी घूम रहे हैं 900 करोड़ के प्लान में घूम रहे हैं, ये जनता घूम रही है। इन्होंने कही थी हवाई जहाज में घुमाएंगे, इन्होंने हवाई चप्पल छीन ली, और क्या लोगे हैं? 10 लाख भी आगे खाते में, मुझे 10 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे, ये 10 लाख भी नहीं अब दे। हाँ 15 लाख है, जो भी 15 लाख का भी इंतजार कर रहे हैं आप इंतजार क्या कर रहे हैं? तो आदमी को अब पब्लिक समझ गई है, जुमले हैं, झूठे जुमले चल रहे हैं, अब सरदार थोड़ी भगाई में आ जाएगी पब्लिक। तो ये चुनाव का मुद्दा अब की बार यूपी में, क्योंकि जातिवाद पे हमेशा चुनाव होता आ रहा है, हाँ। अब की बार कौन सा मुद्दा जो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का यही मुद्दा है कि बेरोजगारी के, पब्लिक बेरोजगार हो चुकी है, हर आदमी परेशान है इस टाइम, कहीं भी देख लो परेशानी का आलम बना हुआ है। सभी लोग यहीं आसपास रहने वाले हैं? आज सब आसपास के, इधर के उधर के रहने वाले हैं, कोई सब ठेले वाले हैं, कोई कहीं के कोई कहीं के, अपना सब आसपास है, आसपास के रहने वाले हैं। तो देखिए भैया, तमाम लोग हैं जो आसपास दुकानदारी करते हैं और यहीं पर रहते हैं, तो तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद जो माहौल निकल कर आ रहा है, जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, वो लगातार आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं। एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने की तैयारी है, और लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से क्या तस्वीर निकल कर आ रही है, क्या दिमाग में चल रहा है लोगों के, ये बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।